नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे शराबबंदी को लेकर। उमा भारती ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। नशा मुक्ति शराबबंदी कराकर रहूंगी, उमा भारती ने कहा। 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ करेंगी मार्च। गांधी जयंती पर महिलाओं के साथ करेंगी मार्च। भोपाल की सड़कों पर उतरकर करेंगी मार्च। उमा भारती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और मैं बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, उमा ने कहा। तो वहीं चुनाव के चलते मैं मौन रही, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठा लिया है। शराबबंदी को लेकर अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाली हैं और इस बार उनके साथ महिलाएं होंगी। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यह भी कहा है कि उनके साथ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनका ताल्लुक किसी भी राजनीतिक दल से ना हो या वो राजनीतिक पार्टी से ना हो। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी खुद शराबबंदी के खिलाफ थे, शराब के खिलाफ थे, और आप उसी दिन से महिलाओं के साथ सड़क पर उतरने वाली हैं। नहीं, मैं तो सड़क पे उतर गई थी इसी साल मार्च में जी। पहले मैं नहीं आई सामने जी। लेकिन अंदर अंदर में बात करती रही। तो मुझे कहा गया कि ये पुरानी शराब नीति है। जी। लेकिन जब मैं गंगा यात्रा पे थी तो नई शराब नीति की घोषणा हो गई। जी। तो 1 अप्रैल को नई शराब नीति घोषित भी हो गई। जी। तो मैंने जो नई शराब नीति देखी उससे मुझे बहुत आघात लगा। जी। तो मैंने 1-2 दिन थोड़ा प्रदर्शन किया अपनी तरफ से, व्यक्तिगत, किसी को नहीं बुलाया। जी। तो उसके बाद मुझे एक एक करके हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे अन्य जो जिनको हम बहुत मानते हैं, हमारी पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, उनने मेरे 4 महीने निकाले इसमें कि थोड़ा 15 दिन रुको, 1 महीना रुको। जी। तो अब उसका शिवराज जी से भी बात होती रही। जी। तो मुझे लगा कि कुछ तो परिवर्तन होगा। जब मुझे लगा कि नहीं हुआ है तब फिर मैंने तय कर लिया कि बस नगर पालिका नगर निगम के चुनाव निकल जाएं, नगर पंचायतों के। क्योंकि मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी को अपना नेता मानती हूँ, बीजेपी ही मेरी पार्टी है, मैं बीजेपी का ही चुनाव प्रचार करूंगी। लेकिन मैं शराब को महिलाओं का और समाज का बहुत बड़ा दुश्मन मानती हूँ। और मैं शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप शराब की नीति को संशोधित करिए। खास करके हाथों में बैठ के शराब पी के लोग खुल के जाएंगे तो हमारी ही नीति का उल्लंघन है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते। इसी प्रकार से धर्म स्थान चाहे किसी भी धर्म के हों उसके पास नहीं होना, विद्यालयों के पास नहीं होना। और ये लोग जो हैं वो पी करके चलें, घर ले जाएं, घर में बैठ के पिए, फिर जागरूकता अभियान चले, महिलाएं रोकेंगी, उनको नहीं पीने देंगी घर के अंदर। अब क्या हुआ है कि इसमें मुझे लगा कि दूसरी पार्टी के लोग आएंगे तो दिक्कत, मुझ पर आरोप लगेगा, तो हमारी पार्टी के लोगों को डांट पड़ेगी कि तुमने डिसिप्लिन तोड़ दिया। मैं नहीं डर रही हूँ अभी किसी चीज़ से। तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि अक्टूबर तक अकेले करना, अकेली रहूँगी मैं सिर्फ करने में। और जहाँ होंगी दुकान के सामने खड़ी हो जाऊँगी, मध्य प्रदेश की किसी भी दुकान के सामने। लेकिन 2 अक्टूबर को मैं कुछ महिलाओं को बुलाऊँगी जो हज़ारों में हो सकती हैं। और गांधी जयंती है और उस दिन महिलाएं भोपाल की सड़कों पर मार्च करेंगी, क्योंकि ये महिलाओं को और उनके परिवार को नष्ट कर देना है। शराब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बह रही है उसके कारण। तो आपने कहा कि नई शराब नीति में संशोधन और अहाते जो खुल रहे हैं जगह जगह पर उनको बंद करना। आपने कहा कि पहले पार्टी के नेताओं से आपकी बात हो रही थी, 1 महीने 2 महीने का वक्त दिया गया। क्यों अभी तक आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों पर जो सहमति है नई शराब नीति में संशोधन अहाते बंद करने को लेकर वो बन नहीं पाई है? ये तो उन्हीं को जवाब देना होगा। जी। शिवराज जी जवाब दें, जी। मैं थोड़ा ना जवाब दूंगी, मैंने तो उनको अपनी बात कह दी है। अब वो मेरी नहीं मान पा रहे हैं तो ये उनको बताना, मुझे नहीं बताना। अकाउंटेबिलिटी उनकी है। मैं अप्रैल से बातचीत शुरू की हूँ, उसके पहले तो मैं करती रही अभियान। जैसे ही मैं गंगा सागर से लौटी मार्च से, फिर मुझे कहा तो थोड़ा दे दो समय दीदी, ऐसे करके होता गया सबका। ठीक है, तो उसमें मेरे निकल गए मई, फिर आ गया जून, तो आ गया ये चुनाव पंचायतों का और नगर निकायों का। जब ये चुनाव पूरे हो गए तब मैंने फिर बोला है। चुनावों तक क्यों रुकी आप? मैं अपनी पार्टी को नुकसान नहीं करना चाहती। अच्छा। क्योंकि अब हमारी यहाँ की भोपाल की मेयर हैं, उन्होंने वायदा किया कि वो सब करेंगी, लेकिन उसमें शराब का तो वायदा नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी खुद शराबबंदी को लेकर कहते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उनसे कह रही हैं कि शराब जो नई शराब नीति उसमें संशोधन होना चाहिए, अहाते बंद होनी चाहिए, नई शराब दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। तो इस पर फिर वो एक तरफ तो बात कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप उनसे गुजारिश कर रही हैं, तो फिर इसमें कोई संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है। एक तो मैं गुजारिश शब्द का प्रयोग मत कर बैठिएगा मेरे लिए, मैं गुजारिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इट्स डिक्टेट, ये मध्य प्रदेश की महिलाओं का हुक्म है, फरमान है। फरमान, यस, ये फरमान है पूरे हिंदुस्तान की स्त्रियों का। मैं नहीं कर रही हूँ कि हमारे परिवार को नष्ट मत करो। और जागरूकता तब होगी जब आप
कुछ नियमों को ठीक करेंगे। अब खुले अहाते में लोग पी करके निकलेंगे तो वहाँ कौन जागरूकता करेगा उनकी। अहाते बंद करो, कोई भी धर्म का स्थान हो उसके पास में नहीं होना चाहिए, इसको बंद करो। एक के बदले में एक मुफ्त, एक घर में ले जाओ 11 बोतलें, यानी ये तो घरेलू उद्योग के रूप में शराब मोहल्लों में बह जाएगी। और दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के सबसे बीमार नौजवान मध्य प्रदेश में निकलेंगे आज से 5-7 साल बाद। ये मैं कह रही हूँ। बाकी शिवराज जी पे मुझे बहुत भरोसा है, आज भी है। और जिन लोगों से मैंने बात की है, 13 अप्रैल से बातचीत शुरू हुई, उसके पहले नहीं हुई। जब तेजी दिखाते हैं तब बात करते हैं, तेजी नहीं दिखाते तो बात ही नहीं करते। तो 13 अप्रैल से लेके लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि मई 24 तक बात होती रही है। फिर चुनाव आ गए, तब मेरा भरोसा तो अभी भी नहीं टूटा है जी। लेकिन हृदय को चोट लगी है कि अरे इतने गंभीर मसले को गंभीरता से नहीं लिया। जी, कांग्रेस तो कह रही है कि आपके साथ है और अगर आप सड़कों पर उतरेंगी तो वो भी आपके साथ उतरेगी। मैंने ये तय किया है कि इसमें एक दिक्कत आएगी, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग, उनको उनकी पार्टी की तरफ से डांट पड़ेगी। और जो लोग पदाधिकारी हैं उनको भी दिक्कत आएगी। बीजेपी के ही एमएलए एमपी सांसदों सबको दिक्कत आ जाएगी। बाद में उनको फोन आएगा क्यों गए थे। तो इसलिए मैं सबको अपील कर रही हूँ, आप अपने स्तर पर करो। मेरे को तो अकेले खड़ा होना है अभी से, आज से। और इसलिए आज मेरे घर में चंडी पाठ बैठा हुआ है और मैंने तय किया, आपको पता है कल गुप्त नवरात्रि खत्म हुई है और आज दशमी है और दशमी ही महाशक्ति का दिन होता है, विजय का दिन। तो इसलिए आज मैंने भगवती से ही प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के अंदर उस चंडी की शक्ति का जागरण करिए और जो मांगे मेरी हैं वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगी। 14,000 करोड़ के रेवेन्यू में 1,000-2,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इसके बदले में अस्पतालों में, स्कूलों में जो लोग शिकार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, वो इसकी तुलना में ज्यादा खर्चीला हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो सवर जाएगा अगर ये हाँ, मेरी कुछ बातें मान ली तो जी। हाँ, बाकी लोग ले जाएं घर में, जैसे दुकान में बेचते हैं ना सब्जी भाजी, दुकानें लगी हैं जगह जगह पे, बंद जगह पर, वहां से घर ले जाएं, फिर घर में फिर जागरूकता अभियान सफल हो जाएगा। जब मतलब आप घर में बोतल लेके जाओगे ना तो माँ बहनें नहीं पीने देंगी, उस समय शिवराज जी जागरूकता अभियान शुरू कर दें। तो आज से 1-2 दुकानों पर नहीं, हमारा तो रोज ही चल रहा है बाबा, अब रुकेगा नहीं, अब मैं किसी की बात सुनूंगी नहीं, मैं ये कह रही हूँ। तो 1 साल से ये अभियान चल रहा है और अब जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं वो रुकेंगी नहीं, वो अनबरत चलती ही चलेंगी जब तक कि शराबबंदी पूरी तरह से ना हो जाए। और जब वो नीति में संशोधन, शराब नीति में जो नई शराब नीति उसमें संशोधन होने तक अगर संशोधन नहीं होता है तो ये आंदोलन इसी तरह से चलेगा और जगह जगह पर जो अहाते हैं उनको बंद नहीं किया जाता है तो इसी तरह से जो उनका आंदोलन है वो चलता रहेगा। और जागरूकता के लिए है और मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए ये जो अभियान है वो चल रहा है। बस यही एक बात है कि जल्द से जल्द नई शराब नीति में संशोधन हो जाए और जो अहाते हैं उनको बंद कर दिया जाए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं अमरनाथ यात्रा स्थगित हो गई है। 15 लोगों की अब तक हादसे में मौत हुई। मरने वालों में 7 महिलाएं 6 पुरुष शामिल हैं। 2 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पा रही है। हादसे में 65 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। लापता लोगों की खोजबीन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है ताकि आसानी से ढूंढा जा सके। पैदल अमरनाथ यात्रियों को फिलहाल अभी रोक दिया गया है। तो आप ये देखिए, जहां 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है और तब से लेकर अभी तक में क्या क्या रेस्क्यू काम हुए हैं, कैसे घायलों को मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम मौके पर मौजूद है। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग। तो देखिए 6 और तस्वीरें आप देखिए जहां पर बादल फटने से तबाही मची, कई टेंट बह गए और यहां पर यात्रियों को अब शिफ्ट किया गया है। तो वहीं लोगों की तेज तलाश कर दी गई है। कई डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। सेना के जो जवान हैं वो अभी भी जो लापता हैं उनको खोजने में जुटे हुए हैं। तो काफी मशक्कत इस दौरान सेना के जवानों को करनी पड़ी और साथ ही जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं फिलहाल उनको अभी रोक दिया गया है। और हेल्पलाइन नंबर भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जारी कर दिया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप मदद ले सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई परिचित जिससे आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, यदि वो भी यहाँ पर फंसा हुआ है, यदि आपको ऐसा कोई आशंका है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। श्रीनगर का टोल फ्री नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर नंबर आप देखिए और इसे नोट कर लीजिए। एक बार आपको नंबर दोहरा दे, 019423134149
और दूसरा नंबर है 0194249624 और ठीक इसी तरीके से जो हेल्पलाइन नंबर है श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर वो भी जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया है और इसमें आप कॉल करके मदद ले सकते हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज नो बैग डे मनाया जा रहा है, यानी कि स्कूल तो बच्चे जाएंगे लेकिन बिना कॉपी किताब लिए जाएंगे। छात्रों को अब सप्ताह में एक दिन पूरी तरीके से बिना किताब कॉपी के स्कूल आना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शनिवार को छात्र बिना बैग के स्कूल पहुंचेंगे। शनिवार को स्कूल में केवल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी। सरकार के निर्देश पर बैगलेस डे में बच्चों को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जा रही हैं। सरकार के इस फैसले से बच्चों में काफी खुशी है। तो सरकार के फैसले से बच्चों में काफी खुशी भी है। अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चे हिस्सा लेंगे और अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में आज नो बैग डे मनाया जा रहा है। सरकार की पहल पर अब हर शनिवार को प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बैगलेस डे रहेगा। आज सभी स्कूलों में बिना बस्ते के बच्चे पहुंचे हैं। स्कूलों में बच्चों ने जमकर मस्ती की, कई सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा भी लिया। हर शनिवार को बैग से छुट्टी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसके चलते अब हर शनिवार को बैगलेस डे होगा, यानी कि बच्चे बिना इस बैग के स्कूल जाएंगे। हमारे साथ कुछ ये हम लालपुर का सरकारी स्कूल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैगलेस डे के दिन किस तरीके से बच्चे जो हैं बिना बैग के नज़र आ रहे हैं। तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चों को एक्सरसाइज कराया जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे कि खेल जो है वो बच्चों को खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुर्सी दौड़ चल रही है, उधर बैडमिंटन चल रहा है और इसी तरीके से अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जो है वो बच्चे करेंगे। अरे बच्चे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनको अच्छा मौका मिला सरकार की तरफ से कि वो आज अपनी मर्जी से रहे, अपनी इच्छा के अनुसार रहे और अपने हिसाब से लोग खेल कूद भी रहे। आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे अलग खेल कूद हो रहा है, इस तरफ अलग हो रहा है, तो बड़े प्रसन्न है बच्चे। आज बिना बैग के आए, खुशी हो रही है? यस, खुशी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आज पीटी के आज बहुत खेल रहे थे, मस्त लग रहा है। हाँ, क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आज बिना बैग के आए हैं और मस्त खेलवा रहे हैं, मस्त ठीक लग रहा है। पीटी वीटी सब करवाए हैं, बैडमिंटन, कुर्सी दौड़, खो, कबड्डी। अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि शनिवार को कम से कम वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और बैग नहीं ला रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो और तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं कम से कम वो करने का पूरा जो समय है, पूरा दिन जो स्कूल का वो मिल रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज बैग से छुट्टी मिली और राजधानी के लालपुर के मिडिल स्कूल के छात्र उपेश बस्ते के बदले बांसुरी लेकर आए। न्यूज़ 18 से बातचीत में उपेश ने कहा कि काका ने हम लोगों को बस्ते से छुट्टी दी है। इससे खुश होकर रिटर्न गिफ्ट में वो अपने काका को अरपा पैरी के धार सुनाना चाहते हैं और फिर उन्होंने बांसुरी की धुन पर राजगीत अरपा पैरी के धार को सुनाया। आज बैगलेस डे है और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के ज़्यादातर इसके सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना बैग के आए हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में आज से ये छूट दी गई है कि बच्चे जो हैं वो बिना बैग के स्कूल आएंगे तमाम सरकारी स्कूलों में। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। राजधानी रायपुर के लालपुर स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ उपेश है जो बांसुरी लेकर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि बांसुरी लेकर क्यों आए हुए हैं और क्या बजाकर सुनाएंगे। उपेश, आज मैं खाली बैग आया, खेले के मन, बांसुरी बजा के मन ली तो बांसुरी नाने हैं। भूपेश बघेल काका मैं बांसुरी सुनाना चाहता हूँ। काका सुन मैं बजा रहा हूँ। काबर वाला सुनाना चाहते हो? इसलिए काबर सुनाना चाहते हो? काकी मोर काका अच्छा लगते। अच्छा लगते और बैग से छुट्टी दे? हाँ, बैग तो छुट्टी दे। अच्छा, सुनाओ, क्या सुनाओ? अरपा पैरी था। तो आज बच्चे बेहद खुश हैं और उपेश बांसुरी बजाना जानते हैं तो बांसुरी लेकर आए हुए हैं और इनका कहना है कि शनिवार के दिन बस्ते से छुट्टी होगी और जो भी वो जानते हैं, चाहे वो जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट है उस प्रतिभा को वो दिखा पाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कोंडागांव के भी सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आज बैगलेस डे मनाया गया और सरकार के इस निर्देश के आज पहला दिन था और पहले दिन कुछ बच्चे बिना बैग लिए तो बैग के साथ स्कूल पहुंचे। सरकार के बैगलेस का निर्णय और स्कूल का पहला दिन है और इस समय हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में खड़े हैं जहां पर कई बच्चे बिना बैग के आए हैं,
जिन बच्चों को जानकारी नहीं थी वो बैग लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज बैगलेस डे का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है। यहाँ पे बच्चे आज संगीत की दुनिया में रमे हुए हैं और अपने बैगलेस डे का उपयोग कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बेटा ये क्या बताओ, अपना नाम बताओ। माय नेम इज आशी सोनी। अच्छा ये बताओ, आज बिना बैग के स्कूल का दिन है, कैसा लग रहा है? सर अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। हमारे कंधे से बोझ कम हो गया ऐसा लग रहा है। क्या फायदा होगा आज के बैगलेस डे के लिए? न्यू न्यू एक्टिविटियाँ सीखेंगे हम, न्यू अच्छा चीज सीखेंगे। जैसे अभी सर सिखा रहे हैं हमें सॉन्ग। अपना नाम बताओ। माय नेम इज आराध्या दास। देखिए बताओ, आज बिना बैग के स्कूल आने का कैसा लग रहा है तुमको? मुझे मेरा जो गंदे का बोझ है वो हल्का लग रहा है। मुझे नई एक्टिविटी सीखने मिलेगी यहाँ पास, जो हम नहीं कर पाते थे वो आज करने मिलेगा हम लोगों को। एक दिन पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी, कितना बढ़िया लग रहा है। यस सर। कितनी मस्ती करोगे आप? बहुत मस्ती करेंगे आज, बहुत चीज़ सीखेंगे नए नए। नहीं सर, एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों के साथ और घुलने मिलने का, क्योंकि जब हम क्लास में बैग्स के बुक्स के साथ होते हैं, करिकुलम के साथ होते हैं, सो हम वैसे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते ही हैं, बट अगर बैगलेस के थ्रू जाते हैं तो हम बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जैसे हमारी क्लास में बहुत बच्चे अच्छे गायक हैं, बट कहीं ना कहीं क्लास में वो झिझकते हैं, पीछे हटते हैं, नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब बच्चे ओपन में हैं, एक दूसरे को देख के सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कहीं ना कहीं उनको भी एक मौका मिलता है कि अच्छा चलिए हम भी गा के दिखाते हैं, हम भी डांस करके दिखाते हैं। तो उनका जो हिडन टैलेंट है इसके तहत बहुत अच्छे से बाहर निकल के आ रहा है और हम उनको बहुत, एक सिर्फ एकेडमिकली नहीं, नॉन एकेडमिकली उनका क्या एक अचीव है, ग्रोथ है, वो भी हमको पता चल रहा है सर। तो ये है बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी कहना है कि बैगलेस डे पर बच्चों की एक्टिविटीज बढ़ेगी और बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं छिपी वो बाहर निकल कर आएंगी। कोंडागांव से न्यूज़ 10 के लिए विवेक श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला किया और इसका असर बलौदाबाजार जिले में भी देखने को मिला। बच्चों ने भूपेश बघेल सरकार के इस फैसले को खूब सराहा। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने शनिवार को सभी स्कूलों में बैगलेस डे करने का फैसला लिया है। ये तमाम छात्र मौजूद हैं। कितने पढ़ती हो आप? मैं क्लास 8 हूँ। बस सरकार ने फैसला लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिना बैग के स्कूल आए। असली बात तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बैगलेस डे पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज बैग में लाने का वो दिया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम लोग रोज़ बैग लेकर आते हैं, बहुत भारी रहता है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है बिना बैग के स्कूल आए हैं? हम रोज़ बैग पकड़ के स्कूल आते हैं, मगर शनिवार को बिना बैग के स्कूल आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है गुड़िया, बिना बस्ते के स्कूल आए? रोज आते थे बच्चे। अगले दिन तो मतलब हर शनिवार को तो बैग लेकर आते थे, लेकिन आज आए थे बिना बैग के, तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगले शनिवार को बैग लेके आते थे, बहुत भारी होता था, इस बार बैग लेके नहीं आए। तो बैगलेस डे का खासा असर बलौदाबाजार जिले में देखने को मिल रहा है। तमाम बच्चे मौजूद हैं, उनका कहना है कि बिना बैग के हम लोग स्कूल आए हैं, अच्छा लग रहा है, बस्ता भारी रहता था। और कई लोगों का कहना है कि इस शनिवार को हमें कुछ सीखने का, संगीत, योगाभ्यास, व्यायाम सीखने का मौका मिल रहा है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।